Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor. Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से। इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा अप्रोचेस टू लीडरशिप, जो कि डील करता है आपका यूनिट 9 के पार्ट बी से। पार्ट बी में भी ऑलरेडी हमने वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अप्रोचेस टू लीडरशिप में हम पढ़ेंगे ट्रेट अप्रोच के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, ट्रांजैक्शनल अप्रोच, वैल्यू बेस्ड अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, साइकोडायनेमिक एंड चरिस्मेटिक अप्रोच। ये कुछ अप्रोचेस हैं जो आपके नेट के एग्जाम के सिलेबस में दी हुई हैं। हम इन्हीं अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं, अगर जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। बट आज की वीडियो में जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा वो यही कुछ अप्रोचेस रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये पहली स्लाइड जो है आपकी, ये मैंने बना दी है जिससे आपको नाम याद रहे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से अप्रोचेस दिए हुए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सिलेबस होता है, वो जो आपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी कर लिया तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट सिलेबस से फंस जाते हैं। पूछ सकता है कि ट्रेट अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, ट्रांजेक्शनल अप्रोच है, इन कुछ अप्रोचेस में से कुछ अप्रोच दे दी और एक दो कुछ अलग सी दे दी है ना, या कुछ अलग चीजें दे दी, तो आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो अगर जो आपको इनके नाम अच्छे से याद होंगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको दे दी जिससे आपको याद हो जाए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी अप्रोचेस दी हुई है। तो पहली अप्रोच क्या है? ट्रेट अप्रोच। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। तीसरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच। तो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच और ट्रांजैक्शनल अप्रोच, ये दो अप्रोच हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन आपकी फिर अप्रोच है वैल्यू बेस्ड अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, साइकोडायनेमिक एंड चरिस्मेटिक अप्रोच। इन अप्रोचेस को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे विद की पॉइंट्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पहली स्लाइड है हमारी ट्रेट अप्रोच। ठीक है, ट्रेट अप्रोच में आप एक लाइन ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत। हिंदी में ही है, आप हिंदी में याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है। ठीक, तो ये जो है आपका ये ट्रेट अप्रोच के अंदर एक लाइन आती है कि जो आपके व्यक्तिगत गुण है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ एबिलिटीज होती हैं। वो जो एबिलिटीज और वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, एक सक्सेसफुल लीडरशिप की पॉइंट्स या उस सक्सेस की है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं ट्रेट अप्रोच के अंदर। ठीक है, अब जो ट्रेट अप्रोच है वो है, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी इसी में मैनेजमेंट में ही, ग्रेट मैन थ्योरी। ठीक है, तो ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहता था? ग्रेट मैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि लीडर हर कोई नहीं बन सकता। लीडर वही बन सकता है जिसके अंदर पहले से ही लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं। लेकिन ट्रेट अप्रोच ये कहता है, ट्रेट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो लीडर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन फीचर्स को गेन कर सकता है, अचीव कर सकता है, जिससे वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेट अप्रोच है। ट्रेट अप्रोच क्या कहता है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू हम एक अच्छे लीडर, एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आपका एक थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है कीथ डेविस। ठीक है, कीथ डेविस ने 4 क्वालिटीज या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एक इफेक्टिव लीडर की। वो क्या है? पहला है आपका सोशल होना, दूसरा इंटेलिजेंट होना, है ना, सोशल मैच्योरिटी कह सकते हैं। सोशल मैच्योरिटी, इंटेलिजेंट, आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो ह्यूमन रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, और दूसरा आपका एटीट्यूड। ठीक है, ये कुछ
4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 क्वालिटीज हैं जो कीथ डेविस ने एक इफेक्टिव लीडर के अंदर बताई हैं। तो ये क्या है, आपकी ट्रेट अप्रोच है। अब नेक्स्ट है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में सबसे पहले आप 4I याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब वो 4I क्या है? पहला है आपका आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, फिर है आपका इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, तीसरा है आपका इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, और चौथा है आपका इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। अब ये 4I है क्या, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के अंदर जो लीडर होता है वो एक रोल मॉडल होता है। उस रोल मॉडल के थ्रू जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो फॉलोअर्स क्या करते हैं, वो अपने लीडर को एडमायर करते हैं, जिससे जो लीडर होता है वो अपने काम के थ्रू, अपने आइडियल रोल के थ्रू लीडर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो अपने काम से अपने लीडर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के अंदर जो भी लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, और बेहतर करो और बेहतर करो, जिससे जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो हमेशा वो क्या करता है, मोटिवेट करता रहता है। दूसरा क्या है, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के लिए जेन्युइन कंसर्न रखता है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखता है ना, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखता है। तो इन सारी चीजों को, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच के अंदर जो लीडर आता है, इन सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है अपने फॉलोअर्स के लिए, उनकी फीलिंग्स को, उनके लिए जेन्युइन कंसर्न को, है ना, उनके एफर्ट्स को। उनको अगर जो किसी फॉलोअर ने अच्छा एफर्ट किया है तो उनके एफर्ट को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, हर एक इंडिविजुअल को अप्रिशिएट करता है, उनका ध्यान रखता है। तो ये क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के अंदर आता है। देन है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में जो आपका लीडर होता है, लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स को इनोवेटिव और क्रिएटिव करने के लिए हमेशा जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिव करने के लिए भी रेडी रहता है। तो ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में आपको 4I याद रखनी है। पहली है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, फिर है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ये तो हो गई 4I की बात, 4I की बात। इसके अलावा हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच आपको याद रहे। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दिस थ्योरी बिलीव दैट लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस एंड ट्रांसफॉर्म अदर्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल जो आपकी अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच ये कहता है कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो लीडर अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस भी कैसा होगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव चेंज के लिए अपने फॉलोअर्स को वो हमेशा मोटिवेट करता है। देन क्या है, इंस्पायर्स अ पॉजिटिव चेंज। अभी हमने डिस्कस किया कि हमेशा अपने फॉलोअर्स को पॉजिटिव चेंज के लिए इंस्पायर करता है। एनहांस मोटिवेशन, मोरल एंड जॉब परफॉर्मेंस। हमेशा अपने एम्प्लॉयज को या अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता रहता है, उनके अंदर मोरल बूस्ट करता है और जॉब परफॉर्मेंस को भी बेहतर करता है। तो ये क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में, और साथ ही 4I। अगर जो ये आपको याद रहता है तो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच के जस्ट अपोजिट है आपकी ट्रांजैक्शनल अप्रोच। जहां हम ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में मोटिवेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, पॉजिटिव चेंज की, मोरल की, जॉब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वहीं पे ट्रांजैक्शनल अप्रोच जो होती है वो पनिशमेंट, है ना, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की बात करता है। मतलब कि अगर जो आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट, अगर जो आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अगर जो आप गलत काम करेंगे, आपने कोई भी काम सही नहीं किया, तो वहां पे आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये कौन बात करता है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच बात करती है। ठीक है, इसी के साथ ट्रांजैक्शनल अप्रोच में ही यहाँ पे जो भी लीडर होता है वो आपको हमेशा सुपरविजन, आपका सुपरविजन भी करता है, आप काम कैसे कर रहे हैं। हमेशा जो वर्क होगा वो एक स्ट्रक्चर में होगा, है ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू होकर जो वर्क जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्रांजैक्शनल अप्रोच के अंदर याद रखने हैं। पहला पनिशमेंट, दूसरा रिवॉर्ड,
तीसरा सुपरविजन, चौथा स्ट्रक्चर। ठीक, अगर ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखते रहते हैं तो आप हमेशा ट्रांजैक्शनल अप्रोच के क्वेश्चन सही करेंगे। अब ट्रांजैक्शनल अप्रोच जो है वो आपकी मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, मैक्स वेबर ने 1947 में आपकी ट्रांजैक्शनल अप्रोच दी। बाद में इसको बर्नार्ड बॉश ने 1981 में इसको रिवाइज्ड किया। ठीक है, 1981 में इसको रिवाइज किया गया। ये भी आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक, अब मैक्स वेबर की थ्योरी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की है। मैक्स वेबर की थ्योरी क्या है? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर जो पिछली वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए जहां पे हमने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी, है ना, ये सारी थ्योरीज हमने डिस्कस की हुई है। इज दैट क्लियर? अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज अ मैनेजेरियल स्टाइल। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर जो क्वेश्चन आए कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच किस तरीके से काम करती है, उसका स्टाइल क्या है, अगर जो कोई लीडर होगा और उसकी जो अप्रोच होगी वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच होगी तो वो किस स्टाइल से काम करेगा, तो क्या है इसका आंसर? मैनेजेरियल स्टाइल। यानी कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच का लीडर हमेशा मैनेजेरियल स्टाइल के थ्रू काम करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, थ्रू स्ट्रक्चर, सुपरविजन, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच और ट्रांजैक्शनल अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस आपको याद रखनी है। साथ ही इन दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है आपको ये भी याद रखना है। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ नेट के एग्जाम में ही नहीं, अगर जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर जो आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, है तो इन दोनों तरीके के एग्जाम्स में, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एजुकेशन और आपका पीजीटी का एग्जाम, इन तीनों एग्जाम्स में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि अगर जो आप ये वीडियोस या पढ़ लेते हैं मेरे चैनल के थ्रू तो आपको अलग से कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं वीडियोस के थ्रू आप नेट का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं और पीजीटी का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियोस, अपडेट्स, है ना, सब कुछ मिलता रहे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं वैल्यू बेस की। तो वैल्यू बेस में आपको क्या रखना है? वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आपकी के बिलीव्स हो गए, आपके एथिक्स हो गए, आपके मॉरल्स हो गए। ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीजों को देखते हुए अगर जो कोई लीडर काम करता है या अपनी लीडरशिप करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका वैल्यू बेस्ड अप्रोच कहलाता है। तो वैल्यू बेस्ड अप्रोच में आपको क्या याद रखना है? बिलीव्स, एथिक्स और मॉरल्स की बात कौन करेगा? वैल्यू बेस्ड लीडर करेगा। वैल्यू बेस्ड अप्रोच इसी की बात करते हैं। यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय के लिए या जो भी लीडर के फॉलोअर्स हैं उनके लिए क्या कोई भी अनएथिकल काम नहीं होगा। ठीक है, सबको इक्वालिटी से, इक्वालिटी हर जगह पाई जाएगी, है ना, तो इक्वालिटी की बात हो गया, मोरल की बात होगी, एथिक्स की बात होगी, बिलीफ की बात होगी, ये आपका काम करता है वैल्यू बेस्ड लीडर। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स आपको वैल्यू बेस्ड अप्रोच के अंदर याद रखने हैं। बाकी ये स्लाइड मैंने दे दी है, स्लाइड में जो जो चीजें लिखी हुई हैं आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको जो चीजें मैंने बताई वो आपके की पॉइंट्स हैं, तो की पॉइंट्स से आपको हमेशा याद रहेगा कि वैल्यू बेस्ड लीडरशिप में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कल्चरल बेस्ड अप्रोच। तो कल्चरल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है? कल्चरल बेस्ड अप्रोच में कि जो भी लीडर होगा वो कैसे काम करेगा कि कल्चर में क्या आता है? आपकी फीलिंग्स आ गई, आपके एक्ट आ गए, ठीक है, आपके आपका कल्चर आ गया, है ना, वे ऑफ थिंकिंग आ गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कल्चर के अंदर आती हैं। अब क्या होगा कि जो कल्चरल बेस्ड अप्रोच, एक लीडर अगर जो कल्चर को फॉलो करते हुए चले गए, यानी कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, है ना, आपकी बिलोंगिंगनेस क्या है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? कल्चरल बेस्ड लीडर के अंदर आएंगी। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। अ कल्चरल बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट एम्फोसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज, है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना कि कल्चरल बेस्ड लीडर क्या होगा कि वो कल्चरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, अब कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये
इस लाइन से आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कल्चरल बेस्ड टू लीडरशिप में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडर पे। चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडरशिप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसके भी की पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि चेरिस्मेटिक अप्रोच में क्या है, आप याद सकते हैं हीरो, रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, ठीक है, फॉरवर्ड थिंकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, डिवोशन, डिवोशन टू वर्क। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, यानी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडर के हैं। यानी कि चेरिस्मेटिक अप्रोच का लीडर होगा वो एक हीरो होता है। ठीक है, हीरो इन द सेंस कि सब उसका चार्म ही ऐसा होता है कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हमेशा वो अपने काम के लिए डिवोटेड रहता है, हमेशा वो रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, और हमेशा वो आगे की सोचता है, फॉरवर्ड थिंकिंग रखता है, और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट भी होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडर की हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इन लाइंस के थ्रू। A charismatic leadership approach is management style that relies on leaders' charm, persuasiveness, communication skill to influence others. Charismatic leaders tend to passionate, forward thinking, and have strong convictions that inspire their followers. यानी कि उसके कन्विक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं जिससे वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडरशिप है। आई होप आज के वीडियो में आपको अप्रोचेस टू लीडरशिप समझ में आई होंगी। जहां पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने चेरिस्मेटिक अप्रोच टू लीडरशिप, कल्चरल बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप, वैल्यू बेस्ड अप्रोच टू लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच टू लीडरशिप एंड ट्रेड अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस किया। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो आपने पीछे वाली वीडियोस या आगे जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, अगर जो वो आपने ना देखी हो, और अगर जो वहां से भी कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और